हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से 8th क्लास की मैथमेटिक्स में मैं भरत सर आपका स्वागत करता हूं बच्चों। तो बच्चों, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हम कर रहे हैं और आपकी जो 8th क्लास की ये वाली बुक है मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8। और बच्चों, इसका फर्स्ट पेज पर ये देख लीजिए, NCERT और SIRT उदयपुर। तो ये बुक NCERT के लिए और राजस्थान के लिए कॉमन है, ठीक है बच्चों। तो जिन स्कूलों में CBSE सिलेबस चलता है उनके लिए भी यही बुक है, और जिन बच्चों की स्कूल्स में अगर राजस्थान बोर्ड का सिलेबस चलता है तो उनके लिए भी ये बुक कॉमन है। तो क्वेश्चन सारे के सारे सेम है बच्चों। अपन चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है बच्चों। हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज 2.1 कर दी थी, और कोई एक्सरसाइज 2.2 की शुरुआत हमने पिछली क्लास में कर दी थी, और हम लोगों ने उसके क्वेश्चन 1 to 8 भी पिछली क्लास में कर दिए थे। ओके, ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए मुझे एक और क्लास लेनी पड़ेगी ताकि बाकी के क्वेश्चन हम इसके कर सकें। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, आज अपन एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 28 निकाल दीजिए, ठीक है बच्चों। बच्चों, एक बात मैं स्पष्ट करता हूँ कि मेरी जो क्लास है आप लोगों को बीच में वीडियो को पॉज दे करके क्वेश्चन लिखना होगा, ठीक है। फिर इसका सोल्यूशन मेरे बाद में ब्लैक बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 8 तक हो चुका था, तो एक्सरसाइज 2.2 अपन कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 से मैं अब इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, अब मैं आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए देखिएगा कि ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। राहुल और हारून, उनकी जो एज है वो नहीं पता, परंतु उनकी एज का रेशियो दे रखा है 5:7। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। 4 साल के बाद में राहुल और हारून की जो एज है उनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो 56 आता है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी अभी क्या एज है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले बच्चों देखिए, अपन लिखते हैं राहुल एज रेशियो हारून एज। राहुल्स लगा दीजिए, हारूल्स लगा दीजिए, और वो हमें कितना दे रखा है 5:7। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रेशियो सही है। ओके चलो ठीक है बच्चों। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप इसे चाहे तो नोट करें चाहे तो ना करें, मैं थोड़ा अलग से आपको समझाता हूँ। देखिए बच्चों, जो रेशियो होता है ना, रेशियो का मतलब क्या है, 5:7। अब इनका एक होता है मल्टीपल, अगर मल्टीपल 1 है तो इनकी एज हो गई 5 और 7। अगर मल्टीपल 2 है तो 10 14, मल्टीपल 3 है तो 15 21, मल्टीपल 4 है तो 20 और 28, मल्टीपल 5 है तो 25, और ये हो गया 35। तो आप कहोगे सर ये क्या, ये तो आप जो है टेबल्स लिख रहे हैं। बच्चों एक्चुअली वो बात सही है, परंतु इसी को कहते हैं, मतलब जो एज है ना उसमें रेशियो का मतलब यही है। अगर राहुल की एज 5 है तो हारून की 7 साल का होगा। राहुल अगर 10 साल का है तो हारून 14 साल का होगा। राहुल अगर 15 साल का है तो हारून 21 साल का होगा। बच्चों ये सारी बातें सही है, तो इसमें ये देखना है कि मल्टीपल क्या है इनका, हमें वो मल्टीपल नहीं पता। बस मल्टीपल अगर पता चल जाए तो हम बताएंगे कि भाई राहुल की एज कितनी, हारून की एज कितनी है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक मल्टीपल को अपन x कंसीडर कर देते हैं, ठीक है। लेट मल्टीपल ऑफ देयर एज इक्वल टू x। हम कंसीडर करते हैं कि उनका एज का मल्टीपल x है। देन अब आप देखिएगा राहुल एज क्या हो जाएगी। राहुल एज ये क्या है 5 है ना, तो 5x, एंड हारून एज
ये हो जाएगा 7x, ठीक है। तो ये तो अब इनकी एज मालूम कर ली मल्टीपल के हिसाब से। मिलता नहीं मल्टीपल क्या है, क्योंकि मल्टीपल पता चल गया तो आपको करंटली एज पता चल जाएगी, ठीक है। अब अपन करते हैं 4 साल के बाद, 4 years। बच्चों थोड़ा यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बार यहाँ तक आपको समझा देता हूँ। राहुल की एज और हारून की एज है 5:7। उनका मल्टीपल पता नहीं है तो मल्टीपल को x मान लेते हैं। तो x को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 5x हो जाएगा। वो राहुल की एज होगी प्रेजेंट की, और हारून की एज हो जाएगी 7x, ठीक है। अब देखो 4 साल बाद में क्या होता है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। मीनवाइल मैं वाइट बोर्ड को रफ कर देता हूँ। तो देखिएगा बच्चों, तो आप एक बार बताइए, मैं 35 साल का हूँ, 4 साल बाद मेरी एज कितनी होगी? तो ओके क्या बात बना रहे सर, 39 के हो जाओगे आप। अच्छा आपकी एज 15 ईयर्स है, आप 4 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? आपको सर क्या बनाते हो, 19 ईयर्स है। भाई हमने क्या किया, हमने 4 ऐड कर दिया। तो बेटा सिमिलरली आफ्टर लेटर 4 ईयर्स राहुल्स एज बिकम, राहुल की एज क्या हो जाएगी 5x + 4 एंड हारून्स एज बिकम 7x + 4, ठीक है। सही है, 4 ऐड कर दिया दोनों की एज में, और वो इनका एज का जो एडिशन है वो आता है बच्चों 56, ठीक है। नाउ अब आप देखिएगा 5x + 4 और इसके बाद में 7x + 4 = हमें मिलता है 56। अब देखिए आगे क्या होता है, थोड़ा सा अब हमारा मेन ऑपरेशन ये से शुरू होता है। यहाँ तक हमें पहुँचना था, x की वैल्यू निकालनी है। पिछली एक्सरसाइज में भी यही किया था, बस हमें वहाँ तक पहुँचना था। अब इससे सॉल्व करो आप बच्चों, बड़ा आसान है। x को ऐड कर दो, बाकी सब को अलग अलग ऐड करो। तो 5x और 7x कितना होगा? एक बात ध्यान रखिए, 5x + 4 9x नहीं होता, ये ऐड ही नहीं हो सकता। ऐड क्या हो सकता है, x की पावर 1 है, तो अगर यहाँ पे कोई और ऐसा x का टर्म है जहाँ पे x की पावर 1 हो तो ही वो ऐड हो सकता है। तो वो केवल 7x है, क्योंकि यहाँ भी x की पावर 1 है। तो 5 और 7 कितना होता है, 12 होता है। तो वो 12x हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखिएगा, ये है 4 और ये है 4। 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। इक्वल के नीचे इक्वल लगा करके मैं 56 यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके नीचे मैं और फिर से लगा देता हूँ, यहाँ पर 12x हो गया, और यहाँ पर 8 में उस साइड में इक्वल के उस साइड में भेज देता हूँ। तो 56 माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 8 है, इधर जाएगा तो ये माइनस का 8 बन जाएगा। आगे देखिएगा, तो 12x = अब आप थोड़ा सा इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 56 - 8 आपको क्या मिलता है, तो ये आपको मिलेगा 48, ठीक है। और अब इसके बाद में x की वैल्यू क्या मिलती है, x की वैल्यू होती है बच्चों 48/12, ठीक है। तो 12 4 = 48, तो x = हमें मिलता है 4, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। x = 4 को एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों, मैं वाइट बॉक्स को रफ कर रहा हूँ। आगे देखते हैं बच्चों, तो राहुल की एज क्या थी, 5x, ठीक है बच्चों। हेंस राहुल्स एज = 5x = 5 × 4 = 20 ईयर्स। तो ये राहुल की प्रेजेंट एज आ गई। एंड हारून्स एज ये कितनी होगी बच्चों, 7x। तो 7 को अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 28 ईयर्स आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। लास्ट वाली टर्म को एक बार रेफ कर देता हूँ, आप खाम का कंफ्यूजन में नहीं आइए। अब आपको एक बार इक्वेशन में दोबारा समझा देता हूँ। हमारे पास में राहुल की और हारून की दे रखी है 5:7। तो हमने सबसे पहले इनका एक मल्टीपल x कंसीडर किया, और x के कंसीडर किए जाने के बाद में राहुल की एज होगी 5x और हारून की एज हो गई 7x, ठीक है। अब आगे देखिएगा, 4 साल बाद
अगर हम उनकी एज को एडिशन करते हैं तो वो आता है 56। तो 4 साल बाद में राहुल की एज जितनी भी है हम उसमें 4 ऐड कर लेंगे और हारून की एज जितनी भी है उसमें हम 4 ऐड कर लेंगे। फिर दोनों की एज को हमने ऐड कर दिया और उसे 56 इक्वल कर दिया। एक अपने वन वेरिएबल की इक्वेशन बन गई, उसमें से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू हमारी 4 और 5x 20 ईयर्स आ गया। तो ये प्रेजेंट एज राहुल की हो गई और 7x हारून की एज होगी। तो x मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया 7 को तो 28 ईयर्स आ गए जो कि हारून की एज होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। मीनवाइल मैं वाइट बोर्ड को रफ कर देता हूँ और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे देखिएगा। तो अब मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद कीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने सॉल्व करता हूँ। ये एक बार आपके सामने मैं पढ़ के बता देता हूँ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 28। बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर। जो बाईचंग के पिता हैं वो बाईचंग के दादाजी से 26 साल छोटे हैं, ठीक है। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग। और बाईचंग के जो पापा हैं वो बाईचंग से 29 साल 29 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज़ 135 ईयर्स। तो अगर इन तीनों बाईचंग के पापा का बाईचंग के दादा का एज का आप टोटल कर देते हैं तो 135 आता है। व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो उसमें से एक की एज क्या होगी। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले जो बाईचंग है इसको अपन एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो नेट बाईचंग CHUNG स्पेलिंग देख लेते हो बाईचंग की। ओके, लेट बाईचंग्स एज इक्वल टू, सबसे छोटा बाईचंग है, बाईचंग से बड़े उसके पापा हो गए, हिज फादर्स एज। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को आपके सामने ही मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग। बाईचंग्स फादर इज 29 ईयर्स ओल्डर। सबसे देखिए पहले तो ग्रैंडफादर ऑफ बाईचंग का उसके ग्रैंडफादर के साथ में रिलेशन बनाया, अब उसका फादर का बाईचंग के साथ में। तो ये क्या है, फादर्स की जो भी x + 29, ठीक है, एंड हिज ग्रैंडफादर्स एज। तो ग्रैंडफादर की जो एज है वो हो जाएगी, बाईचंग के फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं वो, तो x + 29। ये आगे थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, आप समझ जाना कि एक ही लाइन में है कि मेरे पास स्पेस नहीं है। तो x + 29 + 26, तो ये आप चाहें तो 29 और 26 को ऐड कर दीजिए, कितना आता है एक रफ में मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये आ जाता है 55। ओके, अब इसके बाद में जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो वो हमें मिलता है 135। ठीक है बच्चों, देखिएगा। नाउ x + 29 प्लस x + 55 इज इक्वल टू 135। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ब्लैक बोर्ड को मैं रफ करता हूँ, आप तब तक नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों। अब ये इक्वेशन है, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके लिखता हूँ। और x + 2 x + कोई भी इंटीजर नहीं जोड़ सकता है, तो मैं x को जोड़ता हूँ, तो ये टोटल 3x हो जाएगा। आगे देखिएगा 29 और 55, देखिए कितना आता है। एक साइड में मैं एडिशन कर देता हूँ, 29 + 55। इनका एडिशन करने पर
मुझे मिलता है 84। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है। रफ वर्क आपको आंसर शीट के पीछे की तरफ करना है, उस पर आप रफ कॉपी लिखेंगे, मैं एग्जाम के बाद बता रहा हूँ, उसके बाद में आप इसको काट देना। ठीक है, इक्वल टू 135 रफ वर्क। आगे देखिएगा 3x यहीं पे रखता हूँ और 84 को उस साइड में लेकर के जाता हूँ, तो यहाँ पर बन जाएगा 135 माइनस 84। आगे देखिएगा तो आगे मुझे मिलता है 135 माइनस 84 करने पर देखिए मुझे क्या मिलता है 51। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 51/3, हेंस x इक्वल टू, ये आपको लगभग मिलेगा 3 1 3 2 1 21 3 7 21, तो x इक्वल टू 17 हमें मिलता है। ठीक है, ये नीचे की लाइन में रफ कर देता हूँ। सिंपल बच्चों, जो वन वेरिएबल की इक्वेशन होती है उसी तरीके से मैंने सोल्व किया। कुछ टिप्स है, आप बराबर अगर होमवर्क करते रहेंगे तो आपको सारी स्टेप समझ में आती रहेगी। अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो थोड़ा दिक्कत रहेगा। चलिए x इक्वल टू 17 आ गई, तो x क्या है, बाई चांस एज, हैंस बाई चांस CHUNG, ओके सॉरी, बाई चांस एज इक्वल टू 17। अब इसके पापा की एज देखिएगा, हिज फादर्स एज इक्वल टू, उससे 29 ईयर्स बड़े हैं, तो 17 प्लस 29 कर दीजिए, कितना आता है। एक रफ वर्क थोड़ा यहाँ पे करता हूँ। मेरे देखिए प्रॉब्लम है, मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है, पर आप जो रफ वर्क अगर आप नोट करना चाहें तो रफ कॉपी में कीजिए। ठीक है, फेयर कॉपी में कर तो एक साइड में करो, एक लाइन खींच करके। ठीक है, और फिर उसे आप एक सीधी ऐसे सिंपल हल्का सा काट दीजिए, बस, और कुछ भी नहीं करना। तो रफ में आपको खराब नहीं लगेगा, भद्दा नहीं लगेगा। ठीक है, 46 ईयर्स होगी, तो फादर्स, जो बाईचंग के फादर है उनकी एज होगी 46 ईयर्स, और लास्ट में बचे उसके ग्रैंड फादर एंड हिज ग्रैंड फादर्स एज। अब वो बाईचंग के जो पापा हैं वो उनसे 26 ईयर्स बड़े हैं, बाईचंग्स के दादा पापा से 29 ईयर्स। क्वेश्चन एक बार ठीक से पढ़िए, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर। भाई बाईचंग के पापा अपने दादा, बाईचंग के दादा से 26 साल छोटे हैं। ये भी कह सकते हो कि भाई किसी के पिताजी और अपने उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं। ये भी तो कह सकते हैं उसके पापा से 26 साल बड़े उसके दादाजी है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, खाली कहने में फ़र्क है। तो अपन कुछ नहीं करना, 46 में आप 26 ऐड कर दीजिए, उसके दादा की एज भी आ जाएगी। तो 46 में मैं 26 ऐड कर देता हूँ, देखिए मुझे कितना मिलता है। इसमें मैं 26 ऐड कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 72। ठीक है, ये सारा रफ वर्क है, रफ ही कंसिडर कीजिएगा, फेयर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 72 ईयर्स आ जाता है। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए बच्चों। ओके बच्चों, आप नोट कीजिए, मैं वाइट बोर्ड को रफ कर रहा हूँ, आप पॉज दे करके नोट कर सकते हैं बच्चों। अब इसके बाद में क्वेश्चन 11 आप हमने समझ लिया, फिर 12 आप अपना आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर मैं आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? ये कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, जो से अपन अपॉन में लिखते हैं। पहला चैप्टर अपन ने किया ही है। तो उस रेशनल नंबर को जब आप 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उससे जो भी आपको प्रोडक्ट मिलता है उस पर आप 2/3 ऐड करते हैं तो आपको -7/12 मिलता है। तो वो नंबर क्या है बच्चों?
अपन उसको x मान लेते हैं। लेट दैट नंबर इज x, अपन मानते हैं कि वो नंबर है जो x है, ठीक है। नाउ अब एक लाइन में हमारा सारा का सारा स्टेटमेंट आ जाएगा, x इंटू 5/2। पहले इसको 5/2 के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है। इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा तो उस प्रोडक्ट को पर आपको ऐड करना है 2/3, ठीक है। उसमें आप 2/3 आपको ऐड करना है, तो हमें इससे क्या मिलेगा, -7/12, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो और लगा देते हैं। 5x/2 हो गया ये, और ये हो गया 2/3, और हमें इससे मिल रहा है -7/12। और देखिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें केवल x रखना है, बाकी वैल्यू इधर भेजेंगे तभी हमारे पास में x की वैल्यू आएगी। तो पहली स्टेप में हम इस 2/3 को हम यहाँ भेजेंगे, एक साथ सारा भेजेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा आराम से, ठीक है। पहले 2/3 को हम उस साइड में ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं। तो ये प्लस है तो इधर जाके माइनस का बन जाएगा। 5x/2 इक्वल के नीचे इक्वल लगाइएगा, -7/12, ये +2/3, ये -2/3, ठीक है बच्चों। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। मीनवाइल आई एम इरेज दिस वाइट बोर्ड, यू कैन पॉज दिस वीडियो। आगे देखिएगा, तो 5x/2 इक्वल टू -7/12 -2/3। इनको सॉल्व करने के लिए मैं फिर से यहाँ पे रफ वर्क का इस्तेमाल करूँगा। तो 12 और 3 का मैं सबसे पहले LCM लेता हूँ। छोटे से छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है, या 6 आएगा, ये 3 एज इट इज रहेगा, फिर 2 आएगा, फिर ये 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा। तो 2 × 2 × 3 12 इसका LCM आता है, ठीक है। तो देखिए आगे हमें क्या मिलता है इसका रिजल्ट, 5x/2 इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में 12 चला जाएगा। अब देखिए क्या मिलता है हमें, 12 में इस 12 को डिवाइड कीजिए, 1 आएगा, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 7 आएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस का 7 लग जाएगा। आगे फिर से माइनस है, इस 12 में इस 3 को डिवाइड कीजिए, 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 आ गया, ठीक है। आगे देखिएगा 5x/2 इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस के हैं तब भी ऐड करना है, दोनों माइनस के तब भी ऐड करना है। एक प्लस हो एक माइनस हो, या एक माइनस हो एक प्लस हो, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। दोनों माइनस के हैं तो ऐड कर दीजिए, बस रिजल्ट इनका आएगा माइनस में। 7 × 8 इज 15/12, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए मैं कुछ रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब समय आ गया कि मैं इस x को यहीं पे रखता हूँ, बाकी सब चीज़ें उस साइड में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे देखिएगा क्या मिलता है, -15/12 इंटू, अब ये 5/2 है ना, x से क्या हो रहा है, x से ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ जाएगा तो ये रिवर्स में हो जाएगा, ये 5/2 नहीं होकर के 2/5 हो जाएगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं काटना सिखाता हूँ। काटने का तरीका, आपको टेबल बोलनी है, 2 की टेबल बोलिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक है, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, इस तरह से कट जाता है। इसी तरीके से नाउ आप 5 की टेबल बोलिए, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। यहाँ पर आपको मिलता है, देखो काटना आपको इस क्लास में सीखना ही पड़ेगा। अब मैं जो कटी हुई चीज़ मिली है वो लिख लेता हूँ, माइनस एज इट इज़ है 3/6 इंटू 1/1, ठीक है। तो अब फिर से कटने के चांस है, ठीक है। ये देखिएगा 3 है, ये है 6, ठीक है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 आएगा, 2 को 1 से कीजिए तो भी 2 आएगा, ठीक है।
तो x की वैल्यू यहाँ पर फाइनली मुझे मिलती है -1/2। तो ये अपना बच्चों हो गया आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हुआ, क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ये रफ वर्क है, रफ वर्क आपको मैंने बता ही रखा है कहाँ पे नोट करना है, तो आप नोट कर लीजिए बच्चों। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। एक लाइन आपको और लिखनी होगी, हैंस दैट नंबर इज -1/2। ठीक है, ये भी लिखना जरूरी है। ठीक है, और अब आप लाइन खींच दीजिए। अब अपन अगला एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब मैं चाहूँगा कि 14th क्वेश्चन आप खुद करें, 15वां क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ। ठीक है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा मैथ्स का इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप मैथ्स में पारंगत होते जाएंगे, अव्वल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सॉल्यूशन आपको करवा देता हूँ आपके सामने। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ बच्चों। आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन coins ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। मेरे पास में 300 रुपये हैं, और मेरे पास वो 300 रुपये कैसे हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के हैं। मतलब 300 में ऐसा नहीं कि 100 के 3 नोट है, या 200 का एक और 100 का एक नोट, ऐसा नहीं है। मेरे पास जो 300 रुपये हैं वो सारे के सारे या तो 1-1 रुपये के सिक्के, या 2 के सिक्के, या 5-5 रुपये के सिक्के हैं। ओके, अच्छी बात है। द नंबर ऑफ ₹2 coins इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 coins। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सुनना बच्चों, अब जो बात आ रही है, द नंबर ऑफ ₹2 coins, 2-2 रुपये के जो सिक्के हैं, इज 2 times द नंबर ऑफ ₹5 coins। तो जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 3 गुना ज़्यादा हैं 5 रुपये के सिक्के से। 5 रुपये के सिक्के से 2-2 रुपये के सिक्के 3 गुना ज़्यादा है। मतलब 2 के ज़्यादा हुए कि 5 रुपये के, 2 रुपये के ज़्यादा सिक्के हुए। आगे देखिएगा, द टोटल नंबर ऑफ कोइंस इज 160। तो जो सिक्कों की संख्या है ना, कोइंस की जो नंबर ऑफ कोइंस है ना, वो है 160। हाउ मेनी कोइंस ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। तो मेरे पास अब 1-1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2-2 रुपये के कितने सिक्के, 5-5 रुपये के कितने सिक्के हैं। बड़ा आसान, चुटकियों में देखो इसका आंसर अपन निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास में एक रिलेशन आया है कि बच्चों जो 2-2 रुपये के सिक्के 5-5 रुपये के सिक्के से 3 गुना ज़्यादा हैं। यानी 5 रुपये का सिक्का अगर x है तो 2-2 रुपये का सिक्का कितना हो गया, 3 × x। ठीक है, सो लेट नंबर ऑफ ₹5 coins इक्वल टू x। 5-5 रुपये के सिक्के x है, तो देन नंबर ऑफ ₹3 coins, सॉरी 2-3 रुपये का सिक्का कहाँ होता है, 2 रुपये का ही होता है। 2 रुपीज़ के जो कोइंस कितने हो गए, x × 3 या फिर 3x। ठीक है, 3x मैं लिख लेता हूँ। समझ गए कि क्या कह रहा है आपको, वापस से ये यहाँ थोड़ा समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे। ठीक है, आपके समझने में भूल नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ ₹2 coin इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 coins। 5 रुपये के सिक्के से 2 रुपये के सिक्के 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये x है, तो ये आपका 2 रुपये के सिक्के हो गया आपके 3x। ठीक है, ओके, चलते हैं। और अब देखो अगला सेंटेंस कहता है द टोटल नंबर ऑफ कोइंस इज टोटल नंबर ऑफ कोइंस 160 टोटल सिक्के हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे पास में आपको होगी भाई 1 रुपये के सिक्के कितने, तो अपन एक काम करते हैं 160 में से दोनों को जोड़ के सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन नंबर ऑफ ₹1 coins इक्वल टू 160 माइनस करके इनको आप x + 3x कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा वाइट बोर्ड को रफ कर देता हूँ। आगे देखिएगा, देन नंबर ऑफ ₹1 coins इक्वल टू 160 माइनस x + 3x।
थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, तो ये कितना आता है 160, x और 3x ऐड कर लीजिए तो -4x आपके सामने आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अपन आते हैं पॉइंट्स पर। ठीक है, पॉइंट क्या है कि तीनों सिक्के जितने भी हैं वो मिलाकर के कितने हो रहे हैं 300 रुपये, 300 रुपीज़। तो अब अपन देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल रुपीज़ इक्वल टू 300। तो टोटल रुपीज़ कैसे निकलेगा, एक एक रुपए के सिक्के देख लीजिए, वो हो जाता है 160 -4x। ये तो एक एक रुपए के सिक्के हो गए। अब अपन 2-2 रुपए के सिक्के लेते हैं। 2-2 रुपए के सिक्के कितने हैं, अपन ने कितने निकाले थे, 2-2 रुपए के सिक्के निकाले थे 3x। ठीक है, तो 3x तो है, पर सिक्के कितने के हैं, 2-2 रुपए के। तो आप एक एक सिक्का 2-2 रुपए का हो गया, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद में 5-5 रुपए के सिक्के कितने, x है, तो वो अपना कितना हो गया x, और एक सिक्के की कीमत कितनी है 5 रुपये। ठीक है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हो गया अपने 300 के बराबर। अब आगे जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा सा बस अब यही पर अपना ऑपरेशन यहाँ पर मेन जो है वो शुरू होता है। ठीक है बच्चों, निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है, बाकी क्वेश्चन करना बड़ा आसान है। तो अपन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 160 -4x, 3x इंटू 2 6x हो गया, x इंटू 5 5x हो गया, इज इक्वल टू हो गया 300। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है, ये आता है हमें। देखो आगे सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम खाली x की चीज़ों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले प्लस करो, 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट करो तो 7 आता है। तो 7x तो आपका हो गया वेरिएबल, ये प्लस का 160 है, और इक्वल की दूसरी साइड में वहाँ पर 300 है, 160 को यहाँ पर अपन भेज देते हैं। ठीक है, तो आपका 7x इक्वल टू आ गया 300 माइनस 160। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास में 7x की वैल्यू आती है 140, और इसी तरीके से आगे जब मैं x की वैल्यू इवेल्यूट करूँगा तो मुझे मिलेगा 140 डिवाइडेड टू 7, तो ये मुझे मिलेगा 20। तो x की वैल्यू मिल गई मुझे 20। तो एक बात तो पता चल गई, जो एक एक रुपए के सिक्के हैं ना, अब वो सब अपन निकाल देंगे, बस x की वैल्यू हमें रखनी है। ठीक है, तो 1 रुपये का सिक्का 180 -4x था, तो वहाँ पे x की वैल्यू अपन ये रख देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आप प्लीज़ यहाँ तक नोट कर लीजिए, मुझे ब्लैक बोर्ड को रफ करना होगा। तो आगे देखिएगा, हैंस ₹1 कोइंस कितनी है बच्चों, एक एक रुपए के सिक्के कितने 100 कितना था, मैं तो देखो भूल जाता हूँ बच्चों, 160 -4x था ना, आपने तो लिखा होगा ना बराबर। तो 160 -4x, तो ये एक एक रुपए के सिक्के कितने आते हैं वो देख लीजिए। x की वैल्यू 20 में यहाँ पे रख देता हूँ, तो 160 -4 इंटू 20, तो 160 -80 इज इक्वल टू 80। तो एक एक रुपए के कुल 80 सिक्के हैं। ठीक है, ₹2 कोइंस, 2 रुपए के सिक्के कितने थे 3x। ठीक है, तो आप देखिएगा इक्वल टू 3 इंटू 20 इक्वल टू 60। ठीक है, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हमारे पास में 60, और लास्ट एंड ₹5 कोइंस इज इक्वल टू, ये आपका सिंपल x है, तो x का मतलब क्या है 20। ठीक है, ठीक है, ये अपना हो गया आंसर बस। ठीक है, 1 रुपए के सिक्के 80 है, 2 रुपए के 60 है, और 5 रुपए के 20 सिक्के। ठीक है बच्चों, आज मैं अपनी क्लास को यहाँ पे ओवर करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों आज का होमवर्क आपको बता देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ताकि मैं व्हाइट बोर्ड को क्लीन कर सकूँ। देखिएगा बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 10, 12, 14, 16। आज मैंने आपको क्वेश्चन 9 to 16 कराए थे, तो उसके हिसाब से मैंने आपको 10, 12, 14, 16 दिया था।
ये आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, और मैंने अपने मोबाइल नंबर भी उसमें डाले हैं, आप चाहे तो फ़ोन करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ बच्चों मैं आज की क्लास को यहाँ पे ओवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच बच्चों, हैव ए गुड डे अहेड।